नमस्कार साथियों, आज मैं रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सुपर 30 MCQ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन करवाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। इसलिए हम लोग फास्ट में इसको देखना चाहेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम भारत में इंडिया किसने कहा, यानी सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, भारत को इंडिया किसने कहा, यानी मेरा भारत जो देश है इसको सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा है, ये आपका यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने किया। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा है? उस समय आपसे पूछा गया था कि भारत को आपको इंडिया किसने कहा था, यूनानियों। इस समय भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा है। ये आपको फ्रांसीसियों ने कहा था। कौन कहा था? फ्रांसीसियों ने कहा था। इस प्रकार हम लोग फास्ट रिवीजन आज की क्लास में करेंगे। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो आपका जो है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये आपका हिंद महासागर का उपनाम है। कौन सा? हिंद महासागर का उपनाम है। इस प्रकार से आज हम लोग फास्ट डिवीजन करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग कवर बनाएंगे। काला पानी विवाद किस देश से संबंधित है? काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो काला पानी जो विवाद है, काला पानी, याद रखिएगा, काला पानी विवाद किस देश से संबंधित है? तो आपका भारत और नेपाल। किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। काला पानी विवाद किस देश से संबंधित है? भारत और नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको तारामंडलों की कुल संख्या आपका 89 है। ये तारामंडल कहाँ में पाया जाता है? तो कोलकाता में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोलकाता में। और तारामंडल की संख्या कितनी है? तो 89 है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। फास्ट रिवीजन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में करने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म आपको 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति की बात किया जाता है तो रूस की क्रांति जो आपको हुई थी 1917 ईस्वी में। रूस की क्रांति आपसे पूछा जाएगा 1917 में हुई थी। 1789 में जो हुई थी आपका फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति आपको 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और 1917 में आपको रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कहता है रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और ये जो भी 7 से अधिक होगा पीएच मान वो क्षारीय होगा, और जो 7 होगा वो आपका उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। जो 7 से नीचे हो जाएगा वो आपका अम्लीय कहलाएगा। वो आपका अम्लीय कहलाएगा। अम्लीय यानी 7 से जो नीचे होगा, यानी 7 से नीचे, यानी 7 से अगर नीचे है वो आपको अम्लीय कहलाएगा। और जो सिर्फ 7 है उदासीन कहलाएगा। जैसे कि जल एक उदासीन है, जल। उसके बाद क्षारीय, जो क्षारीय 7 से अधिक रहेगा वो आपको क्षारीय कहलाएगा। तो ब्लड आपका क्षारीय है। ब्लड आपका क्या है? क्षारीय है। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश की बात किया जा रहा है तो आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक आपको कृष्ण तृतीय है। कौन सा है? कृष्ण तृतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? आपका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में आपका बुलंद दरवाजा स्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन भूगोल का जनक किससे माना जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हिकेटियस को। और भूगोल का जनक एरिस्टोथेनिस को भी माना जाता है। सिर्फ अगर भूगोल की जनक का बात किया जाए, भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक का अगर बात किया जाए तो आपका एरिस्टोथेनिस हो जाएगा जो है। और प्राचीन भूगोल की बात यहाँ किया जा रहा है। प्राचीन भूगोल का जनक अगर पूछा जा रहा है तो हिकेटियस आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मूल संविधान कुल कितने अनुच्छेद थे? जो मूल संविधान कुल कितने अनुच्छेद? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। 444 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। अभी वर्तमान समय में 444 से अधिक अनुच्छेद। वर्तमान में 395 ही थे।
मादा में निषेचन कहाँ पर पाया जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब, ये आपका हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। मादा में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओजोन आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन आणविक द्रव्यमान आपको 484 हो जाएगा आपका ओजोन का आणविक द्रव्यमान, 484 हो जाएगा आपका। ध्वनि से उत्पन्न होती है, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है आपका कंपन से होता है। किससे उत्पन्न होता है? तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है आपका। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट के सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सामान्य नाम जो है आपका बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है। उसके बाद हम लोग उसका है फाइबर किस में पाए जाते हैं? आलू में, सलजम में, सिराओं में, सेब में। तो आपका आंसर सिराओं हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा सिराओं हो जाएगा। उसके बाद है ये दिया है चार जो मरुस्थल है, चार में आपका थार हो जाएगा। थार जो मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ में पाया जाता है? ये आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ में स्थित है? नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आपका श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली है? श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली है? श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ में है? नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ में है? तो नोबेल पुरस्कार जो संग्रहालय है आपको स्वीडन में है। कहाँ में है? तो स्वीडन में है। उसके बाद है यहाँ पर दिया है विधायी शक्तियां होगा। क्या होगा? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो विधायी जो शक्तियां होती है आपको किसमें निहित होती है? तो विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो आपका सांसद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांसद। विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो सांसद में निहित होती है। उसका फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। उसके बाद है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। कलिंग युद्ध उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कलिंग युद्ध उड़ीसा राज्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। चेचक रोग किससे होता है? वायरस से होता है। विषाणु, वायरस। चेचक किससे होता है? वायरस और विषाणु से होता है आपका चेचक रोग। उसके बाद एशिया महाद्वीप को सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? तो आपका मालदीव। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? मालदीव हो जाएगा। उसके बाद है दूध की शुद्धता के मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? कल ही आपको साइंस में करवाए हैं। ये आपको लैक्टोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है आपको? लैक्टोमीटर कहलाता है। उसके बाद है केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ में स्थित है? केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ में स्थित है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपका मैसूर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैसूर। तो मैंने प्रयास किए कि आपको सबसे कम समय में फास्ट रिवीजन करवाने के ख्याल से आपको बहुत कम समय लिए हैं और सुपर 30 क्वेश्चन करवाए हैं जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे अभी वर्तमान समय में आपका चाहे बिहार पुलिस हो या आपका आने वाली दरोगा है आपका 1800 सीट का दरोगा है, 1800 सीट आप बिहार पुलिस है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सुपर 30 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाए हैं। इसलिए इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।